हेलो, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल फार्माकोड 07 पे, जहां हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था फार्माकोपिया और इम्प्योरिटी के बारे में बात की थी। आज उसी के आगे हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। महाकाल का नाम लेके जय महाकाल। तो क्या होता है लिमिट टेस्ट? ठीक है, पर्पज क्या होता है, सब हम बात करेंगे डिटेल में। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की बात करें तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड जो है उसका पर्पज क्या होता है? पर्पज क्या है लिमिट टेस्ट का? तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज यूज्ड टू चेक मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ क्लोराइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। लिमिट टेस्ट जो है क्लोराइड का उसमें हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कितना मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट है क्लोराइड इम्प्योरिटी का जो तुम्हारे सब्सटेंस में प्रेजेंट है। कितने मैक्सिमम अमाउंट में तुम्हारा क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटी जो है प्रेजेंट है, उसको चेक करने के लिए हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या होता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का? तो क्लोराइड आयन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। जब हम क्लोराइड आयन को रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ एसिडिक मीडियम में तो वो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है, जो कि व्हाइट और क्लाउडी प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, ज्यादा क्लोराइड होगा, ज्यादा टर्बिडिटी होगी। ठीक है, रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या है? Cl माइनस प्लस AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ dilute HNO3 गिव्स AgCl, जो कि व्हाइट टर्बिडिटी प्रेसिपिटेट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? NO3 माइनस, 3 माइनस। तो ये तुम्हारी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल में आप लिख दोगे तो अच्छा नंबर मिलना लाजमी है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका रिएजेंट, कौन कौन से हम रिएजेंट यूज करते हैं इसमें। इस क्लोराइड आयन के लिमिट टेस्ट में कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? पहला क्या है तुम्हारा? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जो एसिडिक मीडियम हमारा बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ये रिमूव करता है इंटरफेरेंस, जो क्लोराइड आयन के साथ साथ जो दूसरे भी आयन अगर उस सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगा? ये इंटरफेरेंस कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। ये सिर्फ क्लोराइड आयन के ही प्रेसिपिटेशन को अ, जो है रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसलिए हम डाइल्यूट एसिटिक नाइट्रिक एसिड का हम यूज करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जो क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन के साथ मिलके क्या करेगा? AgCl फॉर्म करेगा। फिर थर्ड क्या करते हैं? स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं और फोर्थ टेस्ट सॉल्यूशन हम लेते हैं। प्रोसीजर अब हम कैसे परफॉर्म करते हैं? ठीक है, तो स्टेप वाइज हम बात करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट फर्स्ट में हम क्या करते हैं? एक टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं नेसलर सिलेंडर में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? टेस्ट सॉल्यूशन हो गया, टेस्ट सॉल्यूशन। ओके, दूसरा क्या है हमारा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फिर फिर टेक स्टेप 2 में क्या करते हैं? ऐड करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसमें हम टेस्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया। ओके, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का हम यूज करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, फिर फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? शेक एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। अब इसको हम शेक करेंगे अच्छे से और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, फिर क्या होगा? प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन सेम वे। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे हम, उसी को उसको भी हम इसी की तरह प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमने प्रिपेयर किया उसमें क्या था? हमारा टेस्ट सॉल्यूशन था जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें हम क्या ले लेंगे? क्लोराइड आयन ही ले लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि हाँ सिर्फ इसमें क्लोराइड आयन है, तो उसका हम वैसे ही जैसे हमने इसका टेस्ट सॉल्यूशन का प्रोसीजर किया वैसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का भी प्रोसीजर कर बनाएंगे उसी तरह। ठीक है, तो फिर छठे में से जो सिक्स स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे? टर्बिडिटी जो आएगी टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, उसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे टर्बिडिटी को।
टर्बिडिटी को कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और टेस्ट सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी आई है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, बस। ठीक है? अगर अब रिजल्ट कैसे हमें पता चलेगा? ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट क्या होगा इसका? अगर टेस्ट सॉल्यूशन जो है टर्बिडिटी जो है उसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, ठीक है? तो पास हो गया। अगर टेस्ट सॉल्यूशन जो है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बनाया था टेस्ट सॉल्यूशन, वो क्या होगा? फेल कर जाएगा। ओके? इस तरह से हम कंपेयर कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट लिख देते हैं। ओके? फिर बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। जो सल्फेट है उसका हम लिमिट टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? पर्पज़ क्या है? क्या उद्देश्य होता है इसका करने का? जो लिमिट टेस्ट है क्लोराइड लिमिट टेस्ट जो है सल्फेट का, उससे हम चेक करते हैं एक्सेस सल्फेट इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि जो एक्सेस इम्प्योरिटी तो नहीं है, सल्फेट इम्प्योरिटी तो नहीं है, उसको हम चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं सल्फेट का। ठीक है? जितने भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं, उसमें हम सल्फेट की एक्सेस इम्प्योरिटी चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट को परफॉर्म करते हैं। ओके? इसका ये पर्पज़ होता है। प्रिंसिपल की बात करें तो सल्फेट आयन है वो रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, ठीक है, एसिडिक मीडियम में टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विद विच अ वाइड टर्बिडिटी। ठीक है, जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, SO4 2 माइनस प्लस बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl गिव्स BaSO4 जो कि वाइड टर्बिडिटी देता है प्लस 2Cl माइनस आयन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हम सल्फेट आयन को रिएक्ट करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ और इसमें एसिडिक मीडियम में जो हमने डाइल्यूट सल HCl लिया है, क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा जो कि ये वाइड टर्बिडिटी फॉर्म करता है। अगर मोर सल्फेट होगा, ज़्यादा सल्फेट होगा तो ज़्यादा टर्बिडिटी हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रिएजेंट कौन-कौन से हम रिएजेंट यूज़ करेंगे परफॉर्म करने के लिए टेस्ट। तो रिएजेंट की बात करेंगे तो हम इसमें डाइल्यूट HCl लेते हैं और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे, स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए और टेस्ट सॉल्यूशन बनाएँगे। तो प्रोसीजर अब कैसे हम परफॉर्म करते हैं? तो परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, इसमें एक में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएँगे, दूसरे में टेस्ट सॉल्यूशन बनाएँगे। ठीक है? ये है तुम्हारा टेस्ट, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड। ठीक है? स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? टेक अ टेस्ट सैंपल इन अ नेज़ुलर सिलेंडर। इसमें हमने टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया। दूसरे स्टेप में ऐड डाइल्यूट HCl। अब इसमें टेस्ट सैंपल हो गया प्लस डाइल्यूट HCl को ऐड किया। फिर क्या करेंगे? ऐड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इसमें हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे से फिर 5 मिनट के लिए को स्टैंड रख देंगे। फिर जो है इसी तरह हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है? स्टैंडर्ड बनाने के लिए स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, बाकी जो भी हमने रिएजेंट यूज़ किए हैं वो भी ऐड कर देंगे और इसको भी सेक करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर जो है इसमें हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। 5 मिनट के बाद हम जो टेस्ट सॉल्यूशन आया है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आया है उसमें हम टर्बिडिटी को कंपेयर करेंगे, किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है। ठीक है? अगर ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे? अगर टर्बिडिटी जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है या इक्वल है, तो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन था, वो पास हो जाएगा। अगर टर्बिडिटी जो है वो ज़्यादा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो हमारा जो हमने जो टेस्ट सॉल्यूशन दिया है, वो क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। कल रिएजेंट था, उसमें क्या है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो था, उसमें एक्सेस में सल्फेट इम्प्योरिटी प्रेज़ेंट है, इसलिए उसमें टर्बिडिटी जो है ज़्यादा देखने को मिली है, इसलिए वो जो टेस्ट था, वो फेल कर गया है। ठीक है? तो ये हमने आज 2 लिमिट टेस्ट पढ़े जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा था क्लोराइड का लिमिट टेस्ट और दूसरा सल्फेट का लिमिट टेस्ट, ठीक? तो ये हमने आज दोनों कवर कर लिए हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो आसान लगा हो, ईज़ी लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनको भी अच्छे से समझ आ जाए लिमिट टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, ठीक है? और अगर आप इस वीडियो पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फार्माकोड 07 जो है एक चैनल नहीं, एक का बहुत ही योगदान होता है, ठीक है? आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और ईज़ी से ईज़ी कॉन्सेप्ट लेके आएँ ताकि आपको एक बार में ही समझ आ जाए और कभी ना भूलें वो, ठीक है? और बाकी आप सब लोग होशियार हैं, ऑल द बेस्ट आपको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।